इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, बड़े एनलाइटन लोग रहते हैं, जागृत लोग रहते हैं, बड़े विद्वान लोग रहते हैं, उनको गलतफहमी है कि वही ज्ञान देते हैं। अगर दिल्ली में बैठने वाले लोग, दिल्ली के तमाम वो जागृत नागरिक, उनकी अगर दशा यह हो गई है कि एक बहरूपिया अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग मुद्राओं में दिल्ली के अंदर घूम करके वो ये तय कर दे, तो कभी कभी आपको शर्म नहीं आती क्या? ये गुस्सा नहीं आता क्या कि आपकी मां ने, आपके पिता ने, इस धरती ने आपको एक गौरवशाली इतिहास दिया। अपने होने पे आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन गुजरात के लोग क्या उनकी कोई बोली लगा सकता है? कोई लगा सकता है आपकी बोली? कोई खरीद सकता है गुजरात के किसी आदमी को? तो जो लोग बिकने के लिए तैयार हैं, उनसे पूछिए कि तुम गुजराती हो या बिकाऊ हो। इसलिए सुना है मैंने कि कुछ बहरूपिये यहां भी आकर के कह रहे हैं कि हम 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त कर देंगे। उससे कहिएगा 2 रुपए किलो चावल नहीं, हम तुम्हें 1 क्विंटल चावल और आजीवन बिजली फ्री कर देंगे, दोबारा यहां आना मत। इसलिए जब समाज के अंदर अपने ऊपर भरोसा होता है, अपनी फटी हुई कमीज के ऊपर भी उसे गर्व होता है, फिर उसे कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए गुजराती, और ये बात में कोई इलेक्शन का माहौल है इसलिए नहीं कह रहा, ये लोग जगह जगह जा रहे हैं, आजकल भारतवासियों को 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में खरीद रहे हैं। हजारों हजारों साल पुरानी संस्कृति के मानने वाले लोग, जिस धरती के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए हों, जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए हों, जहां आचार्य चाणक्य पैदा हुए हों, उसको कुछ लोग खरीदने चले हैं, किस गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए आज चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती यह है, तत्कालिक चुनौती यह है कि अगर हमारा है वो कुछ करने की कोशिश करता है, उसमें देरी हो सकती है, उसमें कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद आप न समझ पा रहे हो, वो दबाव आप न समझ देख पा रहे हो, तब भी क्या किसी को हम इसलिए हटा देंगे कि इसने जीएसटी बढ़ा दिया है? जीएसटी घटता बढ़ता रहेगा, बिजली का बिल घटता बढ़ता रहेगा, ये महंगाई आएगी जाएगी। अगर ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो सस्ती बिजली का क्या करेंगे आप? हां, मुद्दे हो और बताया जाए कि हमने जो किया है वो ये किया है। ये सरकार के राजस्व से रेवड़ियां बांट करके सत्ताओं में बैठने वाले लोगों को करारा जवाब दीजिएगा। उसमें अगर अपने लोग भी हों तो उनसे कहिएगा तुम भाई हो सकते हो, तुम गुजराती हो सकते हो, लेकिन तुम अगर बिकाऊ हो तो ना तुम गुजराती हो और ना भाई हो। इसलिए जब आपने एक ऐसी सत्ता चुनी तो जिस राज्य को उस वक्त के महान विजनरी कबूतर उड़ाने वाले चाचा ने कश्मीर को जिहादी ताकतों के हाथ में सौंप दिया था, भारत के संविधान की आत्मा को मारते हुए एक धारा उसमें डाली गई और 1954 में चोरी करके
बिना किसी को बताए एक दूसरी धारा डाली गई, लेकिन इसका जिक्र कभी हुआ नहीं। बड़े बड़े राष्ट्रवादी संगठन सुबह से लेकर शाम तक सुबह से नई नई ज्ञान देते हैं, नई नई फिलॉसफी लाते हैं, क्योंकि लोग अब उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप ढोंग कर रहे हैं राष्ट्रवाद का, जरा इसका सही से जवाब तो दे दीजिए। उन्होंने भी ये बात नहीं कभी उठाई, तो धारा 370 का बहुत प्रचार किया, लेकिन 35A के बारे में बात नहीं बताई। इसलिए आजकल चिंतित हैं, क्योंकि वही घूम रहे थे कि हम ही हैं, हमसे आगे न हमसे पीछे कोई है ही नहीं। लिहाजा आपने जब सत्ता पे जिन लोगों को बिठाया तो उनको यह एहसास हो गया कि बड़ी मुश्किल से इस देश में गलती से कोई एक बार किसी को चुन लेता है, दोबारा नहीं चुनता है। जब दोबारा चुना तो उनको भरोसा हो गया कि राष्ट्र को बात समझ में आ गई है कि हम करने क्या आए हैं। इसीलिए 2019 से लेकर के जितने काम हुए उसमें 370 भी हटी, धारा 35A भी हटी, उसमें राम मंदिर का फैसला, जो जज साहब कहते थे कि राम तो है ही नहीं, आपने दिल्ली की सत्ता बदली, उसके प्रताप से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना और जजेस को समझ में आ गया कि भगवान राम है, जल्दी फैसला दो, नहीं हमारे ऊपर फैसला ना आ जाए। इस ताकत को पहचानिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपके सामने आए और यह कहें कि राम मंदिर बनने से भुखमरी समाप्त हो गई, तो राम मंदिर नहीं था तो तब कौन से यहां पर दूध की नदियां बह रही थी। हर बात के अंदर बेरोजगारी को जोड़ना, बेरोजगारी का आलम वो झूठे मक्कार फरेब लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि इस वक्त लोग सच से डरते हैं। और जितने लोग भी, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हो, सुशील पंडित जी हो, जय साईं दीपक हो, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये जितने भी लोग हैं, ये किसी सत्ता के साथ नहीं है, ये राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और एक पूरे देश में एक माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज तक अपने किसी भी संबोधन में किसी से नहीं कहा इनको वोट देना है और इनको नहीं देना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आपको सच पता चल जाएगा तो फिर आपका बटन किसी गलत जगह नहीं दबेगा। सच बताना ही हमारा इतना काम है। हमने सार्वजनिक मंचों से कहा है, हम किसी सत्ता के दरवाजे पे खड़े नहीं नजर आएंगे, हम किसी संगठन की चाटुकारिता करते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितनी भी ताकत और कितनी भी कीमत लगा दें, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। यही ताकत है। बहुत लोग डरते हैं, बहुत धमकियां देते हैं। जब जब आता हूं, कहीं भी निकलता हूं, धमकियां आती रहती हैं। हमारे कई साथियों को आती हैं। सुशील पंडित जी को मारने के लिए कुछ लोग दिल्ली पहुंचे थे। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है, ये 2022 में किसी के कहने, किसी के सुनने, किसी स्वार्थ से इस देश में जागृति नहीं पैदा हो रही। कोई शक्ति है जो हमसे ये काम करा रही है, और वही शक्ति का प्रकोप है कि भारत अनादिकाल से एक ऐसी जगह रहा है जिस चीज को हम शायद साइंटिफिकली आज जानने लगे हैं, ये पहले नहीं समझते थे। इसलिए मंदिर, हम ये समझते थे सिर्फ भगवान के ऊपर भोग लगाना है, और अगर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो भगवान से जाकर के उस मनोकामना को पूरा करना है, और जितना बड़ा काम है उतना ही हमें बड़ा उनको मुकुट देना है। हम गलत रास्ते पे चले गए, और ये इसलिए हुआ कि हमारे अंदर की शक्ति कमजोर होने लगी। इसलिए हम ये उम्मीद करने लगे कि भगवान पे सोने का मुकुट चढ़ाएंगे तो हमें बिजनेस में करोड़ों का फायदा होगा। ये जितने भी अनादिकाल के मंदिर हैं, इनके अंदर एक शक्ति है
जो 2022 के भारत में संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया को पता है कि हर मंदिर के अंदर एक शक्ति होती है, वो शक्ति किस तरह से काम करती है, यह हमको नहीं बताया गया, क्योंकि उन मंदिरों में बैठने वाले लोगों का भी किसने कितना पैसा चढ़ाया, इससे ज्यादा एजेंडा नहीं रहा।